लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि गेट्स क्या होता है। मतलब कि मैंने गेट्स गेट्स बताया था और गेट्स का डिफाइन बताया था और इसके बेसिक फंक्शन क्या है और क्यों एंड गेट और एंड गेट या और गेट है या कोई भी गेट है वो क्यों एंड कहलाता है, क्यों और कहलाता है, क्यों नॉर कहलाता है, क्यों जॉर कहलाता है, वो भी मैं तुम लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था। अभी हम लोग बात करें तो हम लोग क्या करेंगे कि इंडिविजुअल एक एक गेट लेके समझेंगे कि ये गेट कैसे काम करता है, ये गेट क्या है और कैसे काम करता है। तो बेसिकली हम लोग बात करें एंड गेट, तो एंड गेट का मतलब ही होता है कि द एंड गेट प्रोड्यूस करता है एट ए हाई आउटपुट वन ओनली व्हेन ऑफ इट्स ऑल इनपुट, व्हेन ऑल ऑफ इट्स इनपुट इज हाई। मतलब क्या हुआ, मैं तुम लोगों को समझाऊं, अगर समझाने जाऊं तो समझ कि ये एंड गेट है। एंड गेट में मान ले एन नंबर ऑफ इनपुट है, ठीक है ना, एन नंबर ऑफ इनपुट है और ये आउटपुट है। अब क्या हो गया कि यहाँ पे हम क्या लिखा है वहाँ पे कि ये जो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा वो आउटपुट कब प्रोड्यूस करेगा, व्हेन ऑल ऑफ इट्स आउटपुट इज हाई। मतलब कि जब इसका सारा आउटपुट, मतलब कि यहाँ पे सब आउटपुट सब इनपुट जो है वो वन है तभी यहाँ पे आउटपुट वन होगा। वरना अगर कोई एक भी इनपुट जीरो हो गया तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो ये क्या बोलता है, ट्रू इफ ऑल ऑफ इट्स इनपुट इज ट्रू। समझे, ये बोलता है एंड गेट। मतलब कि मैं तभी वन होऊंगा जब मेरा ऑल इनपुट है, पूरी जो इनपुट है जितने भी मैंने लिया है वो इनपुट हमारा वन होना चाहिए, तभी ये इनपुट वन होगा। कोई एक भी एटलीस्ट कोई एक भी इनपुट अगर जीरो हुई ना तो ये जो आउटपुट होगा वो जीरो हो जाएगा। तो एंड गेट का बेसिकली अगर लॉजिक डायग्राम की बात करना जाए तो लॉजिक डायग्राम की डायग्राम ये होता है, बेसिकली एक डी होता है। डी में ये है जो एक्स जो आउटपुट को डिनोट कर रहा है, ये जो है वो दो इनपुट को डोनेट कर रहा है, ये फर्स्ट इनपुट है और ये सेकेंड इनपुट है। अब देख मैं तुम लोग को बताते जाऊँ तो क्या बताएंगे, क्या लिखा है इसमें कि ऑल इनपुट अगर हाई है तो आउटपुट भी हाई है। ऑल इनपुट अगर लो है, अगर कोई एक इनपुट भी लो है, इनपुट लो है कोई एक भी, तो आउटपुट लो है। अब हम लोग बात करें इसका, अगर एक्सप्रेशन बनाने जाए तो एक्सप्रेशन कैसे बन सकता है कि हम लोग लिख सकते हैं, अगर मान ले ए को आउटपुट ले लिया, सॉरी ए को इनपुट लेने वाले हैं लोग हम लोग डायग्राम में। तो अगर मान ले कि सी को हम लोगों ने आउटपुट ले लिया तो सी इज इक्वल टू, अगर मान ले हम लोग मल्टीप्लाई करें ए और बी को तो हम लोग को पता चलेगा कि अगर जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर अल्टीमेटली जीरो हो जाता है, चाहे वो वन हो या वन ना हो। तो जब जीरो से हम लोग वन को मल्टीप्लाई करते हैं तो जब नंबर हमारा जीरो आ जाता है, डेट मीन डेट कि हम लोग ये मल्टीप्लिकेशन का साइन एंड गेट में यूज कर ले तो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी। अब इसमें कोई भी अगर इनपुट है, मान ले 10 इनपुट है, डी इंटू एफ इंटू जी, तो कोई भी अगर एक इनपुट जीरो होता है तो ये सारा वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यही एक्चुअली कहना है कि कोई भी अगर एक इनपुट जीरो हो जाए तो मेरा आउटपुट जीरो हो जाए, ये कहना है एंड गेट का, ठीक है। तो एंड गेट का बेसिकली फॉर्मूला क्या है, अगर हम लोग एक्सप्रेशन लिखने जाए तो ये होता है आउटपुट ओ इक्वल टू ए, मतलब फर्स्ट इनपुट इनटू सेकेंड इनपुट। अगर दो तीन इनपुट है तो तीन इनपुट, चार इनपुट है तो चार इनपुट। मतलब कि आउटपुट क्या होगा, सारे इनपुट का मल्टीप्लिकेशन होगा। और हम लोग को पता है या तो जीरो होगा या तो वन होगा, तो मल्टीप्लिकेशन में कहीं भी जीरो आ गया तो आउटपुट डायरेक्ट जीरो हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में सब वन है तो आउटपुट वन है। ये होगा ये। अब ट्रूथ टेबल हम लोग देखने की बात करें तो ट्रूथ टेबल में हम लोग क्या करते हैं ना, दो इनपुट लेके समझते हैं कि ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा, ठीक है। अब ट्रूथ टेबल में क्या होता है ना कि अब जब हम लोग दो इनपुट लेते हैं, ठीक है ना, दो इनपुट, समझ ले कि एक ये है और एक बी है, तो हम लोग कैसे दे सकते हैं, या तो ए दे सकते हैं, या तो ए बी दे सकते हैं, या तो बी ए दे सकते हैं, या तो बी बी दे सकते हैं, ऐसा दे सकते हैं ना। तो फर्स्ट इनपुट समझ ले हम लोग का जीरो हो गया, सेकेंड इनपुट वन हो गया। अभी हम लोग खेल खेलते हैं लोग इनपुट,
देखिए यहाँ पे हो गया ए, यहाँ पे हो गया बी, यहाँ पे हो गया आउटपुट। अब ए को हम लोग ले ले 0 तो 1, 0 to 1, यहाँ पे क्या ले लेंगे लोग, 0 0। मैं ये इनफॉर्मल बता रहा हूँ, फिर से मैं तुम लोग को फॉर्मल टेबल भी बना दूंगा कि कैसे दिखाते हैं उसको, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे लोग, 0 और सॉरी 1, ये बी है, बी 1, और फिर हम लोग यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0 सॉरी 1 और 1। अब इनपुट में क्या बोला है कि कोई भी एक आउटपुट अगर 0 हुआ तो मैं अल्टीमेटली क्या करूँगा कि 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखे लोग, तो जो फर्स्ट इनपुट है उसमें एक इनपुट 0 हो गई तो हमारा आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। सेकेंड इनपुट में दोनों 0 है तो आउटपुट अल्टीमेटली 0 ही होगा। थर्ड इनपुट में क्या है, एक 1 है और एक ही 0 है तो 0 ही होगा। अब जो फोर्थ इनपुट है वहाँ पे क्या बोला है कि कोई भी इनपुट 0 नहीं है, सारे इनपुट क्या है, 1 है, मतलब ट्रू है, तो आउटपुट क्या होगा हमारा, ट्रू होगा। अब इसको हम लोग फॉर्मल में बनाना जाए तो फॉर्मली क्या कैसे बनाते हैं, जैसे तुम लोगों को कॉलेज में पढ़ाया गया होगा, बनाना हो तो क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, बी लिखते हैं और यहाँ पे आउटपुट लिखते हैं, ठीक है। अब तुम लोग को टीचर क्या करते हैं, ऐसा 0 0 1 1 कर देते हैं, यहाँ पे 0 1 0 1 कर देते हैं, और क्या लिखते हैं, 0 इंटू 0 इजक्वल टू 0, 0 इंटू 1 इजक्वल टू 1, 1 इंटू 0 इजक्वल टू सॉरी 0 इंटू 1 इजक्वल टू 0, 1 इंटू 0 इजक्वल टू 0, 1 इंटू 1 इजक्वल टू 1। ये हो गया तुम्हारा एंड का ट्रूथ टेबल, ठीक है। उम्मीद है तुम लोगों को समझा होगा कि ये कैसे करते हैं। बात करें हम लोग डायग्राम पे जो बनाया है मैंने, तो जो ये है, 1 सेकेंड इरेज करके बताता हूँ। जो ये डायग्राम है लॉजिक लेवल का, जो डायग्राम है हमारा, जो ये डायग्राम तुम लोग देख रहे हो लोग, ये है एंड गेट का डायग्राम। और एक चीज याद रखना लोग, जब हम गेट्स की बात करते हैं तो जो डायग्राम है वो इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि बहुत टाइम पे ऐसा होता है तुम लोगों को सर्किट दिया जाता है, एडर सब्ट्रैक्टर का दे देंगे लोग और बता देंगे लोग कि ये कैसे क्या करोगे लोग, इसका आउटपुट क्या आएगा। इनपुट बता देंगे, 0 है, ए इजक्वल टू 0 है, बी इजक्वल टू 1 है, और ये 2 3 इसमें गेट्स लगे होंगे, मतलब यहाँ पे 2 लगे होंगे, फिर यहाँ पे आगे 2 लगे होंगे, और पूछ देंगे कि फाइनल आउटपुट क्या है। तो जब फाइनल आउटपुट ये लोग पूछ देंगे ना, तो वहाँ पे तुम लोग को याद करना पड़ता है कि कौन सा गेट क्या है और उस गेट का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल की बात करें तो वही मैं तुम लोग को पहले भी दिखाया, वही यहाँ पे है। अगर ठीक से यहाँ पे थोड़ा सुंदर दिया हुआ है तो देख लेना, बुलियन एक्सप्रेशन ये है। बुलियन एक्सप्रेशन मतलब टोटल इनपुट का मल्टीप्लिकेशन, डायग्राम ये है और ट्रूथ टेबल ये है। और ये स्टेटमेंट जो है ना, वो स्टेटमेंट हमेशा याद रखना लोग कि एंड गेट है ना, एंड गेट क्या करता है कि जब ऑल इनपुट हाई हो तभी वो आउटपुट हाई रखता है, अदर सारे कंडीशन में इन आउटपुट लो रखता है, ठीक है। उम्मीद है तुम लोग को एंड गेट समझी होगी, और एंड गेट क्या होता है, कैसे काम करता है, ये तुम लोग को समझा होगा। इसका ट्रूथ टेबल क्या है, इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, इसका लॉजिक डायग्राम क्या है। नहीं समझा होगा तो कमेंट मार देना लो। मैं एक और वीडियो थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन करके, सिर्फ थोड़ा और डायग्राम, थोड़ा और इनपुट डायग्राम, कुछ और मतलब एडर या सब्ट्रैक्टर डाल के तुम लोग को एंड गेट समझा दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।